नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। सिविक्स में हम 16 कर चुके हैं, ज्योग्राफी में हम 13 कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था। ऑप्शन नंबर सी, सैन्य प्रशासन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी, धर्मत का युद्ध, औरंगजेब बनाम दारा। बाकी सब गलत है। यहाँ से फिर से आपको यहाँ मैच करना है। पट्टा, गांव अथवा व्यक्ति विशेष भूमि पर राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र। कबूलियत, स्वीकारता पत्र, तशखीस, राजस्व आकलन, तहसील, फसल संग्रह। इस तरह से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर से आपको यहाँ मेल करना है। आदिल शाही, बीजापुर ठीक है। कुतुब शाही, गोलकंडा, इमाद शाही, बरार और निजाम शाही, अहमदनगर। इस तरह से आपका ये भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संस्कृत स्रोतों से संगीकृत तिब्बत सिकंदरी का विषय क्या था? तिब्बत सिकंदरी का विषय क्या था? ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, आयुर्विज्ञान। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम की दृष्टि से जाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान की पराजय, फिर कुतुब मीनार का निर्माण, बाजारों में कीमती सुधार और फिर राजधानी स्थानांतरण। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न घटनाओं का कालक्रम समझाइए फिर से। पहले मलिक सज्जू का विद्रोह, बाह्य नियंत्रण नीति, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन और फिर तैमूर का आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित है? तो इससे आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, कुतुब, किताबुल रिहला। घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, अलाई दरवाजा में। फिर से आपको यह सुमेलित करना है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख़ मुबारक शाही, अब्दुल्ला, तारीख़ दाऊदी, इसामी, फुतुल तलासीन, अहमद यादगार, तारीख़ सलातीन ए अफ़गाना। ऑप्शन नंबर बी। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है। यह मिलता है हुइस के सिक्कों पर। निम्न में लिखित उत्खनन स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? ये मिले हैं अरिकामेडू में। फिर से आपको यहाँ मेल करना है। धनंजय, कुस्थलपुर, नीलराज, अबमुक्त, उग्रसेन, पलक, विष्णुगुप्त, कांची। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा? संध्याकर नंदी,
नेक्स्ट है, यहाँ आपको फिर से मैच करना है। काव्यदर्श, दंडी, अष्टधाई, पाणिनि, महाभाष्य, पतंजलि और लोकतंत्र अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर बी। फिर से आपको मैच करना है। तुलसीदास बिना पत्र का सब जानते हैं। प्रेमचंद गोदान, गुलेरी, उसने कहा था रत्नाकर, उद्धव शतक। बी नंबर ऑप्शन। फिर से आपको यह मैच करना है। पीतल की मूर्ति, कांगड़ा, कांसे की बुद्ध की मूर्ति, सुल्तानगंज, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, मानकुआर, पार्श्वनाथ की मूर्ति, भोजपुर। ऑप्शन नंबर डी। या फिर आपको एक बार फिर से मैच करना पड़ेगा। नागर, सोनक नीलकंठ का मंदिर, द्रविड़, एलोरा किलसनाथ का मंदिर, चालुक्य, लुक्कड़ी जैन का मंदिर, विदेशी, पहाड़पुर का मंदिर। ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई क्वेश्चन क्रॉस करते समय मिस्टेक हो जाए तो आपसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन एक अलवर संत है? ऑप्शन नंबर बी, आंडाल। किसका कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रश्न की तरह? ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तदारी प्रथा का आरंभ किया? सबसे पहले ये मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी द्वारा लागू किया गया। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? ये तबाकत नासरी द्वारा। आपको फिर से यहाँ मेल करना है। गुजरात, अहन्यवाड़, चेदी के कलचुरी, त्रिपुरी, मालवा के परमार, धारा, सकम्बरी की चहमान, अजमेर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आधार पर आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी? ये राजराज ने। संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल प्रशासक का नाम प्राप्त होता है? ये मिलता है करिकाल। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वधारण की सभा किसके अधीन होती थी? ये उर के अधीन हुआ करती थी। इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गैंगो कोड थी? ये राजेंद्र प्रथम। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, लीलावती। एक नाटक नहीं, एक मैथ की किताब है। निम्न में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया? ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त प्रथम। दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? ऑप्शन नंबर सी, सुरवड़गिरी। बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? डाइमेकस। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांक की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है?
ऑप्शन नंबर सी प्रेक्षा। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? ऑप्शन नंबर डी गौतमी प्रजापति। शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? ये गुड्डी मल्लम। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन प्रत्युत साक्ष्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी पिपरहवा। अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था? यह किया गया पाटलिपुत्र परिषद। राजस्व संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। ये मिलेगा यजुर्वेद में। बाल खिलने का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अधोलिखित कथनों में से कौन से कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य हैं? ऑप्शन नंबर बी 3 और 4। हड़प्पी तौल का अनुपात था 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से था। निम्न में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है? ये राखीगढ़। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आदि ऐतिहासिक काल या ताम्रपत्र युग कालीन कहते हैं इसको। निम्न में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। उच्च पूर्व पाषाण काल से। हैंडक्स क्लीवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? ऑप्शन नंबर बी निम्न पाषाण पुरा पाषाण काल। यहाँ आपको मैच करना है। पुरा पाषाण काल चिप्पड़ पाषाण के उपकरण, मध्य पाषाण काल लघु पाषाण काल के उपकरण, नव पाषाण काल घिसे पाषाण उपकरण और उच्च पुरा पाषाण काल शैल चित्र। ऑप्शन सी। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेलन घाटी। संत नामदेव पेशे से एक डैश थे। ऑप्शन नंबर ए दर्जी। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। निम्न में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है? ऑप्शन नंबर ए छंदोग्य उपनिषद। डैश को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। ऑप्शन नंबर ए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया। ऋग्वेद संहिता की 1/4 रचनाएं डैश को निर्देशित करती हैं? इंद्र को। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई? (1935 AD).
1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? ऑप्शन नंबर ए मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात। देख नहीं रहा यहाँ पे, ये हो जाएगा गुजरात। तो ये सेट हमने बहुत जल्दी किया है। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।